देखी सासुरल की टूटी झोपड़ी, हिम्मत से सपनों की कड़ी जोड़ी, हाथों में जादू दिल में विश्वास, रच दी नई कहानी बनाया खास। राधिका ने मेहनत से मिट्टी को सोना कर दिखाया, टूटी झोपड़ी को देखो सुंदर सा महल बनाया। गांव वाले सारे बोले ऐसी बहू सबको ही मिल जाए। राधिका राधिका होए घर को स्वर्ग बनाया। राधिका के माता पिता का स्वर्गवास काफी साल पहले हो गया था। मामा मामी ने उसे पाला पोसा और बड़ा किया और उसके युवा होते ही उसकी शादी कर दी। राधिका जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर बहुत टूटा फूटा है। घर में उसके पति के अलावा उसके ससुर और उसका एक देवर है। पड़ोस की महिलाएं उसे देखने आईं तो उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिनको गांव के सभी लोग बुआ जी कहते थे। उन्होंने राधिका से कहा, बेटी, तुम्हारे घर में कोई भी बड़ी बुजुर्ग या कोई भी महिला नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। तुम्हारे साथ वाले घर में ही मैं रहती हूँ। अगले दिन राधिका जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पति, ससुर और देवर तीनों काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। राधिका के पति ने उसे थोड़े से भुने चने दिए और बोले, राधिका, हम तीनों ने चने खा लिए हैं और अब हम काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तुम भी खा लेना, हम तीनों शाम को आएंगे। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। जरूर। तीनों ही मजदूरी का काम करते थे। राधिका बहुत समझदार और बुद्धिमान थी। राधिका ने घर के बाहर से मिट्टी खोदी, पानी मिलाकर गारा बनाया और घर को लीप कर सुंदर बना दिया। पड़ोस की बुजुर्ग बुआ राधिका से मिलने आई और घर को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आज लग रहा है कि इस घर में वाकई कोई महिला आई है जिसने इस घर को संवारने का काम किया है। शाम होते ही राधिका का पति, ससुर और देवर घर आ गए। तीनों के पास एक एक गठरी थी जिसमें भुने चने थे। तीनों ने हाथ मुंह धोया और चने खाकर पानी पीकर सोने चले गए। राधिका के पति ने कहा, राधिका, तुम भी चने खा लो और जो बचेंगे वो सुबह के लिए रख देना। सुबह भी हम चने खाकर अपने काम के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन राधिका तीनों के काम पर जाने के बाद घर के बाहर से मिट्टी खोदकर लाई और चूल्हा बनाया। पड़ोस की बुआ के घर जाकर जो चने बचे हुए थे, हाथ की चक्की से उनका आटा पीस लाई। बुआ के घर में लौकी लगी हुई थी। उन्होंने 2 लौकी और थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च और उपले राधिका को दे दिए। राधिका ने घर आकर चूल्हे में आग जलाई और लौकी की सब्जी बना ली और आटे को गूंथकर रोटी बना ली। तीनों के घर आते ही राधिका ने कहा, आप तीनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तीनों मुंह बनाने लगे कि पता नहीं इसने क्या ही बनाया होगा। घर में तो कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। राधिका ने 3 थाली लेकर उसमें सब्जी और रोटी रखकर तीनों के सामने रख दी। तीनों ने खाना शुरू किया और स्वाद स्वाद में सारा खाना खा गए और जाकर सो गए। अगले दिन जब तीनों काम पर जाने लगे तो राधिका ने तीनों से कहा, आज आप मजदूरी से दूसरा अनाज यानी कि गेहूं लेकर आना। सबने हाँ में सिर हिला दिया। राधिका पड़ोस की बुआ के घर आटा पीसने गई तो उसने सामने रखी सिलाई मशीन को देखा तो बोली, बुआ, आपके घर में कपड़े कौन सिलता है? मैं ही सिलती थी, अब दिखता नहीं तो यह मशीन बेकार पड़ी है। बुआ, अगर आप मुझे यह मशीन दे दें तो मैं आपके कपड़े मुफ्त में सील दूंगी। हाँ बेटा, ले ले, तू सी लेना। बुआ जी खुश हो गयी और उन्होंने राधिका को मशीन के साथ अपना एक सूट सिलने को दिया। राधिका ने कुछ समय बाद सूट सिलकर बुआ को दे दिया। बुआ सूट पहनकर देखा और बहुत खुश हुई क्योंकि सूट बहुत सुंदर सिला हुआ था। बुआ सूट पहनकर सारे गांव में घूम आई और सबके सामने राधिका की तारीफ की। अगले ही दिन राधिका के पास सिलाई के लिए ढेरों कपड़े आ गए। कुछ दिन बाद राधिका ने घर के बाहर मिट्टी की खुदाई की। खुदाई करके गारा बनाया और एक बहुत सुंदर दुकान बना दी। रात को जब राधिका का पति, ससुर व देवर वापस आए तो राधिका ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, कल से ये काम पे नहीं जाएंगे। मैंने घर के बाहर दुकान बना दी है। मैं ये शहर से सामान लाकर रखेंगे और उसे बेचेंगे तो हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि गांव में कोई भी दुकान नहीं है, सभी सामान खरीदने शहर जाते हैं। अब सारा सामान गांव में ही मिल जाएगा तो सभी यहीं से सामान लेंगे। अगले दिन शाम को जब ससुर और देवर काम से वापस आए तो राधिका ने ससुर से कहा, पिताजी, आप अब काम पर नहीं जाएंगे। मैं गोलगप्पे बनाऊंगी और आप गांव में जाकर 10 रुपए के 6 गोलगप्पे बेचना। सभी को गोलगप्पे बहुत अच्छे लगेंगे और अब आपकी उम्र मजदूरी करने की नहीं है।
ससुर बहुत खुश हुए और बोले, मेरे घर कितनी होशियार और समझदार बहू आई है। धन्यवाद पापा जी। अगले दिन राधिका ने अपने देवर को काम पर जाने से मना कर दिया और 10वीं में उसका दाखिला करा दिया। माँ के मरने के बाद देवर ने पढ़ना छोड़ दिया था। कुछ समय बाद 10वीं करने के बाद राधिका बहू ने अपने देवर को कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए शहर भेज दिया और कोर्स करते ही राधिका के देवर की एक अच्छी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब लग गई, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान था। अच्छी सैलरी मिलनी शुरू हो गई। दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आने लगे तो राधिका ने अपने ससुर को भी दुकान पर ही काम करने को कहा और इस तरह से दुकान का काम दिन 2 गुना और रात 4 गुना बढ़ गया। राधिका के पास अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव से भी कपड़े सिलने आने लगे। आज राधिका जैसी होशियार और बुद्धिमान बहू होने के कारण मिट्टी का घर एक खूबसूरत हवेली में बदल गया। गांव में और आसपास के दूसरे गांव में हर कोई राधिका जैसी बहू चाहता था, जिसने अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दिया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम मेहनत करके जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं।